As I told you earlier, friends, we are reading Why I Am Not a Hindu by कांचा इलाया। और कांचा इलाया जो है वो बात कर रहे हैं दलित बहुजन समाज के इतिहास की, और ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे उनमें और ब्राह्मण समाज में अंतर होता था और कैसे उनमें फ़र्क रखा जाता था। स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं हम लोग, अपनी जो जीवनी हम रखते हैं ना, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जीवनी है, कथा है ना, और आत्मकथा यानी अपनी स्वयं की कथा। तो यहाँ वो ये पहली जनरेशन का बहुजन बच्चा है जो स्कूल पहुँचा है, सीधा जंगल से इसको स्कूल में डाल दिया गया है, और पहला व्यक्ति है अपने इतिहास में जिसने स्लेट और पेंसिल का दर्शन किया है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी जाके उसको ढूंढना पड़ रहा है कि क्या है जो हमें हिंदू कहलाता है, यानी हिंदुओं में और हम में क्या कॉमन चीज़ है। ब्राह्मण बनिया बच्चे जो थे वो प्रिविलेज्ड हैं, यानी उनको बहुत सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, वो बेहतर कपड़े पहनते हैं, वो बेहतर भोजन करते हैं। जबकि सब बच्चे जो दलित हैं या ब्राह्मण बनिया है, सब एक ही गांव की पैदाइश है, लेकिन फिर भी इस स्कूल में आने पर पता लगता है कि एक ही गांव की पैदाइश होने के बावजूद वो भिन्न भिन्न कल्चर से यहाँ पर आ रहे हैं, और इसीलिए उनमें अंतर है। खान पान की अगर हम आदतों को उनकी देखें तो देयर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द सेम, यानी कि उनके खाने का तरीका भी अलग नहीं है, आदतें जो हैं खान पान की वो भी फ़र्क हैं। फॉर ऑल दलित बहुजन्स गुड फूड मीन्स मीट एंड फिश। बहुजन समाज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मांस मच्छी ही अच्छा भोजन है, स्वादु भोजन है, वो उसको मन पसंद से खाते हैं, वी relish it. For Brahmin Baniya boys and girls, even a discussion about meat and fish makes them feel like vomiting. और ब्राह्मण बनिया लड़के लड़कियों के सामने तो मांस मच्छी का जिक्र भी आता है तो उनको उबकाई आती है। हमारे लिए अगर मांस मच्छी अच्छा है तो उनके लिए घास फूस यानी साग सब्जी अच्छा है। मदीगास और मुस्लिम जो हैं वो बीफ भी उनके लिए एक आइटम ऐसा है जो पसंद से खाते हैं, यानी गाय का मांस। लेकिन हमारे लिए वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिट हो जाना मतलब हमारे लिए हराम है। वी नेवर हेटेड इट एज द ब्राह्मण बनियाज डिड। हम नफ़रत नहीं करते थे उससे, लेकिन हम खाते नहीं थे। लेकिन ब्राह्मण बनिया तो नफ़रत करते थे। और तो यही फ़र्क था हमारे इंडिविजुअल टेस्ट्स में, यानी एक हर बच्चे का अपना अलग अलग स्वाद था। तो एक ही गांव में पैदा होने के बावजूद भी वो अगर हिंदू थे तो हम हिंदू कहाँ थे, वो कोई डिफरेंस तो थी ही, यानी हमारी परवरिश की ही डिफरेंसेस थी जो हमारे सामने आ रही थी। Our school teacher's attitude to each one of us depended on his own caste background. और यहाँ तक कि हमारी जो स्कूल के टीचर जो थे उनका भी एटीट्यूड फ़र्क हो जाता था हमारे प्रति, और उसका फ़र्क पड़ता था उसकी खुद की कास्ट से, यानी वो स्वयं जो टीचर है वो किस कास्ट का है। अगर वो ब्राह्मण है, इफ़ ही वॉज अ ब्राह्मण, ही हेटेड अस एंड टोल्ड us to our faces that it was because of the evil time, because of Kaliyug that he was being forced to teach Shudras like us. और वो हमारे मुंह पे बोल देता था, खुलेआम बोल देता था, कोई लाग लपेट नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कि कैसा घोर कलयुग आ गया है, कितना बुरा वक्त आ गया है कि आज उसे शूद्रों को पढ़ाना पड़ रहा है। इन हिज व्यू वी वर गुड फॉर नथिंग। उसके हिसाब से हम किसी काम के नहीं थे, नाकारा थे। That wise teacher used to think of us as coming from Sundari families, that is families of field hands. वो ज्ञानी गुरुजी हमें ये समझते थे कि हम खेतीहर मजदूरों के परिवार से हैं, और वर्किंग इन द फील्ड इन हिज व्यू वॉज डर्टी एंड अनएस्थेटिक। और खेतों में काम करना उसकी नज़र में, उसकी निगाह में बहुत ही गंदा घिनौना काम था। टुडे वी रियलाइज इट वॉज गुड दैट वी वर मडी। और आज जब हम एजुकेशन ले चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो आज हम ज़रूर इस बात को एहसास करते हैं कि
अच्छा था कि हम मिट्टी से जुड़े हुए थे, हम मिट्टी में काम करते थे। वी रियलाइज दैट मड इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ फूड। ये चीज़ हमने एहसास किया कि मिट्टी से ही भोजन पैदा होता है। एंड ऑफ द वर्किंग पीपल्स आइडियाज़, और जो मेहनत कश लोग होते हैं उनको सब मेहनत के आइडियाज़ भी मिट्टी से ही आते हैं। बट हु अकॉर्डिंग टू द टीचर्स वर द ग्रेट वंस। अब अगर टीचर्स का पूछा जाए कि ऐसे कौन लोग थे जो उनकी नज़र में महान थे, द चिल्ड्रन हु केम फ्रॉम ब्राह्मण, बनिया एंड ऑफ कोर्स द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड फैमिलीज। उनकी नज़र में बड़े वो थे जो ब्राह्मण परिवार से आते थे या बनिया परिवार से आते थे, या जो ज़मींदार लोग थे उन परिवारों से आते थे। दीज वर द ग्रेट वंस, यही बड़े लोग थे, महान लोग थे। Because they did not do dirty farm work, their faces were cleanly washed, their clothes were cleaner, their hair carefully oiled and combed. और ये क्यों महान थे? क्योंकि वो खेतों में काम नहीं करते थे, तो कोई गंदा काम वो नहीं करते थे। उनके चेहरे साफ धुले हुए होते थे, कपड़े भी साफ होते थे, हमसे तो कम से कम साफ ही होते थे। उनके बाल भी अच्छे से तेल लगाकर बहाए जाते थे। दे स्कूल भी वो जब आते थे तो दे केम टू स्कूल वेयरिंग चप्पल्स, वेर एज दोज हु फीड कैटल एंड दोज हु मेक चप्पल्स फ्रॉम द स्किन ऑफ द कैटल डू नॉट हैव चप्पल्स टू वेयर। और विडम्बना देखो कि वो जब स्कूल में आते थे तो चप्पल पहन कर आते थे, जबकि वो लोग जो गाय भैंसों को, कैटल को, यानी जानवरों को पालते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और जो चप्पल बनाते हैं उनके खाल का, उन बच्चों के पास चप्पल नहीं होती हैं पहनने के लिए। दीज वर द रीजन्स वाई वी वर इग्नोरेंट, अगली एंड अनक्लीन। और यही कारण था कि हम इग्नोरेंट यानी अज्ञानी, अगली यानी कि भद्दे, कुरूप, और अनक्लीन यानी कि गंदे दिखते थे। इट इज़ नॉट मेरली द टीचर, इवन अपर कास्ट स्कूल चिल्ड्रन थिंक अबाउट दलित बहुजन चिल्ड्रन दैट वे। और ऐसा नहीं कि ये हमारे गुरुजी या हमारे टीचर ही ऐसा सोचते थे, बल्कि ये जो अपर कास्ट के या ऊंचे तबके के जो लोग थे, वो वहाँ के जो बच्चे थे जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, वो भी हमारे बारे में यही सोचते थे। यानी दलित बहुजन समाज के बच्चों के बारे में जो बनिया या ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे, उनका भी विचार यही था कि ये कैसे हैं, ये गंदे लोग हैं, इनसे दूर रहना है, इनके साथ खेलना नहीं है, इनके साथ बैठना नहीं है।